Welcome back here with us on Times Now. We have some big breaking news coming in for you at this point in time from Bihar ahead of elections. It's topi politics that seems to be playing out in Bihar. The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, we are being told, refused to wear topi or a cap. This refusal has come, in fact, during an event at a madrasa. And those are the first set of visuals that we are getting for you at this point in time. The entire incident was captured on camera, and there you can see he refuses to wear the cap, the topi that was offered to him. We'll be going across to my colleagues to get you more details on what exactly happened. Saket is joining us live from Patna right now. Saket, बताइए दरअसल हुआ क्या है इस पूरे इवेंट में? देखिए, ये मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था पटना के बापू सभागार में, और वहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो कई मंत्री मौजूद थे, शिक्षा विभाग से लेकर तमाम विभागों के, और वो कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान कुछ जो मदरसा शिक्षक थे और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे, और जमा खान जो अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने एक टोपी जो अल्पसंख्यक वाली टोपी होती है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहनाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो टोपी उनके हाथ से लेकर खुद मंत्री जमा खान को पहना दी। तो इस तरह की घटना वहां पर देखने को मिली, यानी कि एक तरह से उस टोपी को जो तस्वीरें दिख रही है कि नीतीश कुमार ने एक्सेप्ट नहीं किया, जमा खान को भी पहना दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि नीतीश कुमार आज के दौर में आप कहीं भी कार्यक्रम अगर आप देखते हैं, चाहे कोई भी स्वागत करने के लिए नीतीश कुमार के पास पहुंचता है तो नीतीश कुमार खुद उसी चीज से उसका स्वागत कर देते हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार कार्यक्रमों में दिखी है, उसी से जोड़कर इसे भी देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें दिखी है वो साफ तौर से कि एक मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री थे, और वहां पर जब उनको टोपी पहनाई गई तो उन्होंने जमा खान जो मंत्री है अल्पसंख्यक विभाग के, उन्हीं को उल्टे उन्होंने टोपी पहना दी। जी साकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। वी हैव मृत्युंजय तिवारी ऑफ द आरजेडी आल्सो नाउ जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। मृत्युंजय तिवारी जी, गुड आफ्टरनून। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप किस तरह से देखते हैं ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बिहार से, जहां पर एक मदरसा बोर्ड का एक प्रोग्राम था और वहां पर नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको एक कैप ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने वो पहनी नहीं, और मंत्री जिन्होंने उनको वो कैप ऑफर की थी, टोपी पहनाने की कोशिश की, उन्होंने वापस उनको पहना दी। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सीधे तौर पर मदरसा बोर्ड के जिस शिक्षा के कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये किया है, उन्होंने हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का अपमान किया, उस धर्म का अपमान किया। सम्मान के लिए उन्हें टोपी से नवाजा जा रहा था, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी पहना रहे थे, उन्होंने नहीं पहना, इनकार कर दिया। ये सब लोग जानते हैं, बीजेपी आरएसएस के गोद में है तो टोपी से उनको नफरत होगा, तो उन्होंने नहीं पहना। इस बात से पता चलता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। जो श्री तेजस्वी यादव जी लगातार बोलते हैं अचेतावस्था में। अब सीतामढ़ी में भी वो जब गए थे मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर, वहां भी उन्होंने तिलक भी नहीं लगाया था। अब इस तरह का प्रदेश के मुखिया का इस तरह का आचरण, इससे पता चलता है कि आखिर बिहार कौन चला रहा है। नीतीश जी अब इस कुर्सी पर रहने के योग्य नहीं है, उस हालत में नहीं। ओके, मृत्युंजय तिवारी जी, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने एक इंसिडेंट शेयर किया जिसमें आपने कहा कि उन्होंने एक और इवेंट में तिलक भी लगाने से मना कर दिया था। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आप ये चार्ज लगा रहे हैं कि माइनॉरिटीज को इंसल्ट किया जा रहा है, ये गलत है? क्योंकि अगर वो हर इवेंट में इसी तरह से उनका रिएक्शन रहता है, रिएक्ट करते हैं अगर उनको कुछ ऑफर किया जाता है, तो ये आपको नहीं लगता कि ये चार्ज फिर गलत है, क्योंकि हर इवेंट में वो इसी तरह से रिएक्ट करेंगे अगर? तो जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज जिस तरह से हमारे मुस्लिम धर्म का अपमान ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक तरह से ये साबित कर दिया मन से वो पूरी तरह से बीजेपी के रंग में, आरएसएस के रंग में रंग गए हैं। क्योंकि कभी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी टोपी पहनने से इनकार किया था, सबको पता है। अब बीजेपी के साथ हैं तो वो टोपी पहनना उनको मंजूर नहीं है।
इसलिए उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री को पहना दिया फिर वापस। Okay. All right, Mr. Mrityunjay Tiwari, thank you very much for speaking with us here on Times Now and sharing with us your perspective. Let me try and go back to my colleague Saket, who continues to be live with us at this point in time. Saket, आपने सुना आरजेडी किस तरह से देख रहा है इस पूरे मामले को। आरजेडी का कहना है कि ये जो बिहेवियर है चीफ मिनिस्टर की तरफ से, ये एक तरह से माइनॉरिटीज के लिए इंसल्टिंग है। उन्होंने माइनॉरिटीज का अपमान किया है क्योंकि उनको ऑनर किया जा रहा था वो टोपी प्रेजेंट करके। दैट वाज अ वे ऑफ ऑनरिंग हिम, बट ही हैज इंसल्टेड द कम्युनिटी। एनीथिंग दैट वी हैव गॉट फ्रॉम जेडीयू ऑन द होल इंसिडेंट? देखिए, मृत्युंजय तिवारी ने अपने बयान में ही कहा कि इससे पहले भी एक कार्यक्रम में वो तिलक नहीं लगा रहे थे, उनको जब तिलक लगाने गया था लोग तो आप समझिए कि नीतीश कुमार पिछले कई कार्यक्रमों में हमने भी देखा है कि जब उनका स्वागत होता है या इस तरह का इवेंट वहां पर होता है जहां पर शॉल पहनाना हुआ या फूल का गुलदस्ता उनको दिया जाता है, बुके दिया जाता है, तो उसी चीज से वो सामने वाले का स्वागत कर देते हैं, टोपी पहना देते हैं। कई बार इस तरह की घटना हमने देखी है नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में, और वही तस्वीर एक बार यहाँ भी दिखा है। हालांकि बिहार में चुनाव है, चुनावी साल है, तो ऐसे में इसे राजनीतिक रंग निश्चित तौर पर दिया जाएगा कि अल्पसंख्यकों का अपमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन जो तस्वीरें दिखी है वो कोई अलग नहीं है। पिछले कई कार्यक्रमों में इस तरह की तस्वीर हमने देखी है। जेडीयू भी इस बात को कह रहा है, जेडीयू से भी जो हमारी बात हुई है उन लोगों का भी यही कहना है कि ये नीतीश कुमार का एक शिष्टाचार है कि वो दूसरे को सम्मान कर रहे हैं, दूसरे को सम्मानित करने के लिए अपनी जो उनको सम्मानित करने के लिए टोपी लाई गई वो उन्होंने उन्हें पहना दिया। लेकिन साकेत, आपने सुना हमने ये सवाल आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी से पूछा भी था, क्योंकि उन्होंने ही एग्जाम्पल दिया था। तो हमने कहा कि अगर उन्होंने एक जगह तिलक लगाने से इनकार कर दिया, दूसरी तरफ अभी टोपी पहनने से मना कर दिया उन्होंने एक तरह से, तो इसी तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। तो उनका ये फिर भी कहना था कि माइनॉरिटीज को इंसल्ट किया गया है इस एक्शन के द्वारा। आप बने रहिए साकेत हमारे साथ। वी हैव अख्तरुल इमाम ऑफ AIMIM also with us on the broadcast. Thank you very much for speaking with us here on Times Now. Your first reaction to what we are seeing in these visuals coming in from Bihar? देखिए, मामला ये है कि नीतीश कुमार जी का मामला टीका और टोपी से ऊपर हो गया है। नीतीश कुमार जी अपना मेंटली वो डिसऑर्डर हो चुके हैं, इसलिए उस बेचारे पर रहम किया जाना चाहिए। और वैसे मैंने उनको पहचान लिया था 2014 में ही कि ये भाजपा की कोर टीम से इनका ताल्लुक है, और एक बड़ा अच्छा शेर पढ़ा है किसी ने, है ये कवाकिब नजर आते हैं कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। नीतीश कुमार जी ने कभी भी माइनॉरिटी के मामले को संजीदगी से नहीं लिया है, और इस वक्त बेचारे का जो मेंटली तौर पर है वो सेहतमंद नहीं है, इसलिए उसका इस तरह का कुछ किए जाने पर बहुत ज्यादा हंगामा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता अख्तरुल इमान जी की कहीं ना कहीं इस पे पॉलिटिक्स जो है हो रही है, शायद उसकी जरूरत नहीं है? क्योंकि जैसे कि मेरे सहयोगी साकेत भी अभी बता रहे थे, अगर आपने उन्हें सुना हो, सवाल खत्म करने दीजिए। जैसे मेरे सहयोगी साकेत भी अभी बता रहे थे कि पिछले कई सालों में इस तरह के इवेंट्स हुए हैं जहां पर अगर उन्हें शॉल प्रेजेंट की जाती है तो जो ऑनर करता है शॉल से वो उसको वापस दे देते हैं, बुके प्रेजेंट करते हैं तो वापस दे देते हैं। एक इवेंट में उनको तिलक लगाया, तिलक लगाने से मना कर दिया। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इस पर हो रही है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं? नहीं, पॉलिटिक्स वो होती है, अगर वो टोपी पहनने से इनकार कर जाते और तिलक पहन लेते तो मैं कह सकता था, लेकिन मैंने करीब से नीतीश कुमार जी को देखा है। मसला ये है कि वो सेहत के एतबार से ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के एतबार से ठीक नहीं है। और दूसरा मसला ये है कि बिहारियों को अब भी होश के नाखून लेने चाहिए। बिहार में मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, बिहार में मामला 94 लाख फैमिलियों के उत्थान का है, बिहार में मामला एजुकेशन के गिरते हुए स्तर का है, बिहार में मामला रोजगार का है, पलायन का है। ये सारे मुद्दे हैं, और कहीं न कहीं इन बुनियादी मुद्दों से लोग भटका कर इस तरह के मिर्च मसाले वाले प्रोग्राम को चलाकर दिग्भ्रमित करते हैं। मैं समझता हूं कि बिहार के बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ऑल राइट, अख्तरुल इमान जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। लेट मी गो बैक टू माय कॉलीग Saket, who continues to be with us at this point in time. Saket, you heard the reaction there coming in from AIMIM also, but eventually in politics, they say usually actions speak louder than words, but I think it is more
more true when it comes to politics. एक पॉलिटिशियन ने जो कहा उससे ज्यादा प्रभाव होता है एक पॉलिटिशियन ने जो किया, खास करके कैमरे के सामने और खास करके अगर वो चुनाव से पहले है तो आप हमें बताइए कि इस तरह की इंसिडेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है जेडीयू के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, क्योंकि माइनॉरिटी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है माइनॉरिटीज की बिहार में। देखिए बिल्कुल, जेडीयू शुरू से कहता आ रहा है और जेडीयू ने काम भी किया है माइनॉरिटी के लिए, नीतीश कुमार ने काम किया है और जेडीयू ये कहती है कि माइनॉरिटी का पूरा वोट जेडीयू के साथ रहा है, लेकिन रियलिटी इससे अलग है। रियलिटी में चूंकि जेडीयू जब बीजेपी के साथ है तो ऐसे में माइनॉरिटी जेडीयू के साथ खड़ी नहीं रहती है। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने कभी भी कोई भी काम करने में कभी भी कोताही नहीं बरती है माइनॉरिटी के लिए भी। और इसी को लेकर आप देखिए आज का भी जो कार्यक्रम था मदरसा बोर्ड का, उसमें मुख्यमंत्री खुद गए। अमूमन बड़े कार्यक्रमों में सीधे नीतीश कुमार अभी नहीं जाते हैं। ये बहुत दिनों बाद दिखा कि इस तरह से किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और वहां पर उन्होंने बाकायदा भाषण दिया, क्योंकि पिछले कई कार्यक्रमों से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार इस तरह के कार्यक्रमों से दूरी बनाते हैं। बावजूद इसके वहां पर वो पहुंचते हैं। हालांकि ये जो इंसिडेंट है, चूंकि राजनीतिक माहौल है, बिहार में चुनाव है, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और दिया जाएगा भी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले भी मैंने कहा कि इस तरह की चीजें पहले भी होती रही है, कई कार्यक्रमों में हमने देखा है और उसी से मिलता जुलता है। इन द स्टेट ऑफ बिहार क्लियरली सीइंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू टारगेट JDU and to target Nitish Kumar specifically. Thank you, Saket, for the moment, for joining us with your inputs. We'll come back to you for more. With this, we will slip into another very, very short break. We'll be back with lots more. Stay with us.